एक बड़ी चमचमाती आंसू की बूंद जाह्नवी की नाक पर पड़ी। फिर एक और। इसी समय एक नीला किंगफिशर सूरज की चमक में तीर बनकर नीचे झपटा और एक हरी छिपकली फिसलती हुई नदी के किनारे आ बैठी, धूप में नहाने के लिए। तभी एक मीठी उनींदी सी आवाज गूंजी, अरे अरे, क्या हुआ बेटी? जाह्नवी चौंक गई। वह तो बिल्कुल अकेली थी। यह आवाज ना छिपकली की हो सकती थी और ना ही किंगफिशर की। वह तो बांस के झुरमुट में मछली चबा रहा था। और तोते तोते तो चीखते हैं, इतना मीठा नहीं बोलते। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, वही आवाज फिर बोली, और डरो भी मत। जब तुम रोज रोज मुझसे मिलने आती हो, अच्छा, लगभग रोज। जाह्नवी ने चारों ओर देखा। ये आवाज नदी जैसी लग रही थी, मगर क्या नदी भी बोल सकती है? अच्छा, बताओ तो सही, क्या बात है? नदी ने कहा, क्योंकि सचमुच वह बोल रही थी। मुझे भी समुंदर पहुंचने की जल्दी है। जाह्नवी रोते हुए बोली, वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते। शायद बाद में, माँ ने कहा था, जब जाह्नवी सिर्फ 5 साल की ही थी। लेकिन अब तो वे लगभग 10 साल की हो चुकी थी और छोटे अप्पू की देखभाल कर रही थी। वे मुझे नहीं चाहते, बस। जाह्नवी रो पड़ी। अब तो मुझे स्कूल जाने से भी डर लगता है। मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मकड़ियाँ पीली क्यों होती हैं, छोटी मछलियाँ मेढक कैसे बन जाती हैं, और भी बहुत कुछ। रुको जरा, नदी ने हंसते हुए कहा, तुम तो मुझे भी थका दोगी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है, पहाड़ों के पार, और फिर समुंदर में उतरता है, जैसे मैं जाती हूँ। छोटा रामू भी तो स्कूल जाता है, जाह्नवी ने धीरे से कहा। काश स्कूल समुंदर के किनारे होता, नदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे डर है कि तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकती हो। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? जाह्नवी ने पूछा। मुझे लगता है छोटी लड़कियां भी छोटे लड़कों जितना कर सकती हैं। बस एक सुबह चुपचाप स्कूल चली जाओ और वहां बैठ जाओ। मैं नहीं कर सकती, जाह्नवी ने हाँफते हुए कहा। मैं नहीं कर सकती। वे मुझे डरा देंगे, वे मुझे भगा देंगे। डरती हो? जाह्नवी, जब तुम हरी छिपकली से नहीं डरती, बांस के झुरमुट में रेंगते सांप से नहीं डरती, तो स्कूल से क्यों डरती हो? रेलगाड़ियां तो बहुत शोर करती हैं, नदी ने गुनगुनाया। मुझे तो जहाज पसंद है। जहाज क्या होते हैं? जाह्नवी ने उत्सुकता से पूछा। क्या जहाज यहाँ आएंगे? वह फिर पूछ बैठी। नहीं बेटी, नदी ने मुस्कुरा कर कहा, चंदू की छोटी नाव मेरे लिए तो काफी है। वे मुझे कभी स्कूल नहीं जाने देंगे, जाह्नवी ने रोते हुए कहा। पहले कोशिश तो करो, नदी ने समझाया। याद रखना, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगले दिन जाह्नवी ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करी। वह दौड़ती भागती स्कूल पहुंची। सांस फूल रही थी। चुपचाप दरवाजे पर खड़ी हो गई और टीचर की आवाज सुनने लगी। टीचर एक कहानी सुना रही थी, एक राजकुमार अशोक की, जो एक महान सम्राट बना। छोटा अप्पू उसकी गोद में आराम से सो रहा था।
धीरे धीरे जाह्नवी सरकती रही, यहाँ तक कि वह मिट्टी के फर्श पर बच्चों के बीच सबसे पीछे बैठ गई। अप्पू ने भी कोई हलचल नहीं की। जाह्नवी तल्लीन हो गई थी। अरे छोटी लड़की, तुम कहाँ से आ गई? टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? यह गोपी की बहन है, एक लड़का बोला। इसका नाम जाह्नवी है, दूसरे ने कहा। ओह, गोपी की छोटी बहन। अच्छा लड़का है गोपी, टीचर ने प्यार से कहा। अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो जाह्नवी, टीचर ने कहा, तो हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। शाम को जब जाह्नवी घर में दीपक जला रही थी, उसने देखा कि टीचर उनके घर के दरवाजे पर आ रही थी। पिताजी अपना गाल खुजा रहे थे, जैसे वे तब करते थे जब कुछ सोचते थे। टीचर कुछ कह रही थी जिसे वह सुन नहीं पाई। माँ ने प्यार से कहा, मेरी जाह्नवी, जब तुम स्कूल जाओगी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने मना कर दिया था। अब मैं खुश हूँ कि तुम्हारी टीचर ने पिताजी से बात की। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो टीचर बनूंगी। मैं गांव के हर घर जाऊंगी और सभी छोटी छोटी लड़कियों को स्कूल बुलाऊंगी और उन्हें सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं सीखूंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाह्नवी खेतों के रास्ते नदी के पास गई। मैंने कर दिखाया, जाह्नवी ने नदी से कहा। डर तो लगा था, लेकिन मैंने कर लिया। अब मैं स्कूल जाऊंगी। मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, जोड़ घटाना सीखूंगी और जानूंगी कि हमारी छोटी मछलियां मेंढक कैसे बनती हैं। नदी हंसते हुए बोली, फिर आना बेटी, और मैं तुम्हें उन जहाज़ों की कहानियां सुनाऊंगी जो समुंदर पार करते हैं।